हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सभी एकदम कुशल मंगल होंगे और बहुत अच्छे से अपने आप को हील कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो ना थोड़ी सी अलग है। एक्चुअली आज ना मैं थोड़ी फुर्सत में थी, तो मैं अपनी अलमीरा साफ़ कर रही थी। और जब मैं अपनी अलमीरा साफ़ कर रही थी तो आज मुझे ना अपने सारे जनरल्स जो हैं वो मिल गए। तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी को बता तो रही हूँ कि कैसे हीलिंग ने, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग ने, हीलिंग प्रैक्टिसेस ने मुझे कितना ज़्यादा लाइफ में आगे पहुँचाया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ मैं अपनी इस हीलिंग जर्नी को शेयर करूं, ताकि आप सभी को कुछ मोटिवेशन मिल सके। हेलो गाइस, तो ये मैंने वीडियो यहाँ से एडिट करनी स्टार्ट करी है। तो जब मैं सफाई कर रही थी तो ये मेरी इतनी सारी जनरल्स जो हैं वो मुझे मिली, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मतलब कब से मैं लिख रही हूँ उन सभी को। तो मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कब कब क्या क्या किया अपनी इस हीलिंग जर्नी के अंदर, जिससे अब जाके मैं काफ़ी हद तक हील हो चुकी हूँ और पॉजिटिव हो चुकी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नॉर्मल डायरी थी, ठीक है। ये डायरी थी 2018 की, ये जून 2018 की डायरी है मेरी। और इस वाले डायरी के अंदर मैंने स्टार्ट किया था 2019 में। एक्चुअली 2019 से पहले भी मैं कभी कभी लिखा करती थी, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं लिखती थी और उसको फाड़ के जला दिया करती थी। तो उससे पहले का मेरे पास नहीं है, बट 2019 से लेकर 2021 तक ये मेरी हीलिंग जर्नल थी। मेरे मन में जो भी आता था मैं इसमें लिखती थी और उसके पन्नों को फाड़ के जला देती थी। दैट्स वाई कि इसमें आगे के जो पन्ने हैं वो गायब हैं और ये जून से स्टार्ट हो रही है। इसमें मैंने मेरे मन में जो भी आता था वो सब लिख रखा है, फालतू की चीज़ें, ताकि मेरे दिमाग से सारी चीज़ें जो है वो निकल जाए। नेक्स्ट जो है ये एक छोटी सी क्यूट सी डायरी है। ये मुझे मेरे पार्टनर ने उस टाइम पे गिफ्ट करी थी। मतलब तब तो मेरा पार्टनर नहीं थे, बट हाँ तब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करी थी। एंड उस वाली डायरी के बाद मैंने इस वाली डायरी में लिखना शुरू किया था। और इस वाली डायरी में मोस्टली जो मैं बुक वगैरह रीड करती थी उसमें से जो अच्छे कोट्स मिलते, जो भी मतलब मुझे ऐसा मोटिवेशनल सा लगता था ना, तो वो मैं इस डायरी में नोट डाउन करके लिख लेती थी और बाद में मैं उसको पढ़ती थी। उस वाली डायरी के बाद मैंने एक ये नॉर्मल सा रजिस्टर लिया था। और ये वाला जो रजिस्टर था आप देख सकते हो, बिल्कुल भी फैंसी नहीं, नॉर्मल जो हम स्कूल वगैरह में रजिस्टर यूज़ करते हैं वैसे एक छोटा सा मतलब रजिस्टर था। ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा भी नहीं लिया था मैंने। और इस वाले रजिस्टर का यूज़ मैंने किया था दिसंबर 2021 से लेकर 2022 तक। और ये मेरा पहला ग्रेटिट्यूड जनरल था, जिसमें मैंने इवन जो फर्स्ट पेज था उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके भी लिखा था, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जिन भी चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ उन चीज़ों के बारे में लिखना शुरू किया था। एंड मैंने इसको बहुत लंबे टाइम तक लिखा एंड आई रियली इन्जॉयड दिस। मैंने इसमें बहुत कुछ लिखा, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें तक। एक्चुअली में मैं इसमें बीच बीच में अपने नोट्स वगैरह भी बनाती थी और उसी में जब मेरा मूड करता था तो मैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी करती थी। जब वो वाला रजिस्टर मेरा ख़त्म हो गया तो मैंने ये दूसरा रजिस्टर लिया, सेम उसी की तरह छोटा सा रजिस्टर था मेरा। और इस वाले रजिस्टर में मैंने फिर दोबारा से लिखना जो है वो स्टार्ट किया था। और इस वाले रजिस्टर में भी मोस्टली मैं अफर्मेशंस वगैरह जो थे उन अफर्मेशंस को लिखती थी। बेसिकली 1 लाइन्स के जो अफर्मेशंस थे मैंने वो डिसाइड कर रखे थे और मैं उन अफर्मेशंस को लिखकर रिपीटेड मोड में हमेशा लिखती रहती थी इसी वाली उसके अंदर। जिसके बाद ना मैं रजिस्टर्स से थोड़ा बोर हो गई, तो मैंने फिर एक ये छोटी सी डायरी ली दोबारा से। और इस वाली डायरी में फिर मैंने जो है वो लिखना स्टार्ट किया था। और ये वाली डायरी जो थी वो मेरे पास रही थी ऑलमोस्ट आप ये मान लो, आप देख सकते हो मैंने 2023 से 24 में जो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की थी वो इसी वाली डायरी में की थी। इनफैक्ट ग्रेटिट्यूड जर्नल के साथ साथ मैं इसमें जो अफर्मेशंस वगैरह होते थे उन अफर्मेशंस को भी लिखती थी। और इस टाइम तक आते आते तो मैं लिखने के लिए कलरफुल पेन्स का यूज़ करने लग गई थी। अलग अलग क्या बोलते हैं, स्टार स्टिकर्स टाइप जो होते हैं उनका यूज़ करने लग गई थी। पॉइंट्स हाईलाइट करने लग गई थी। उस वाली डायरी के बाद अगेन मैं वापस दोबारा रजिस्टर पे आ गई और मैंने फिर से रजिस्टर ही लिए। उसके बाद मैंने बहुत सारे रजिस्टर लिए इवन। तो इस वाले रजिस्टर की जो टाइमिंग थी वो आई थिंक मैंने इसको
2024 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और अक्टूबर से मेरा ये चला था दिसंबर तक। इसमें मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की थी और स्क्रिप्टिंग की थी। साथ के साथ इसमें मैं मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी मेरी विशेष थी उनको लिखा करती थी, साथ के साथ ग्रैटिट्यूड भी पे करती थी। और अब मैंने ना इसमें डेट वगैरह मेंशन करनी शुरू कर दी थी। अगर कोई चीज़ मेरी पूरी हो जाती थी उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू कर लिया था। और इसी के बारी आती है हमारे नेक्स्ट रजिस्टर की, जो अगेन एक रजिस्टर ही था। मैंने तो इस वाले रजिस्टर के अंदर भी मैंने अगेन उसी चीज़ को कंटिन्यू करा जो मैं पहले से कर रही थी। मैंने इस वाले रजिस्टर को 2024 में ही इस्तेमाल किया है एक्चुअली। थोड़ा आगे पीछे हो गया शायद, ये वाला रजिस्टर पहले था, अपने वो वाला रजिस्टर पहले था, तो मुझे याद नहीं। बट अगेन ये मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के लिए इस्तेमाल किया। इसको मैंने पार्टीशन में डिवाइड किया। इस वाले रजिस्टर में मैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करती थी, इसके साथ साथ स्क्रिप्टिंग भी करती थी। इसके साथ साथ मैंने होनोपोनो प्रेयर भी करनी शुरू कर ली थी। तो जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि सुना ही होगा एक्चुअली होनोपोनो प्रेयर्स के बारे में। क्या होता है ना कि होनोपोनो प्रेयर सिंपल सी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो पहले मैंने अपने लिए देनी शुरू करी। उसके बाद मैं जिन जिन लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहती थी उन सब के साथ मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। इसके बाद मैं रजिस्टर से बोर हो गई तो मैं अगेन वापस डायरी पे आ गई। तो ये मेरी एक और डायरी थी। इस वाली डायरी का जो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था वो अफर्मेशंस लिखने के लिए ही इस्तेमाल किया था। बट अफर्मेशन के साथ साथ मैं इस टाइम पे स्विच वर्ड्स का भी इस्तेमाल करने लग गई थी। तो जो मुझे स्विच वर्ड्स वगैरह मिलते थे, जो भी मुझे मतलब यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू या कहीं से भी कोई गाइडेंस मिलती थी और किसी भी स्विच वर्ड से जब मैं कनेक्टेड फील करती थी तो मैं इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देती थी। ये मैंने 2024 से 25 तक के बीच में यूज़ किया है। इसमें मैंने अफर्मेशंस लिखने शुरू करे, स्विच वर्ड्स लिखने शुरू करे, और जो भी मेरा क्या बोलते हैं ग्रैटिट्यूड वगैरह कभी कभी मन करता था तो मैंने वो भी लिखना शुरू कर दिया धीरे धीरे। इसमें बेसिकली मैं अपने आप पे ना बर्डन नहीं डालती थी। मेरा मन है तो मैं कर रही हूँ, नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ। और इसको मैं जितना फन वे में कर सकती थी उतना करती थी। कलरफुल पेन का यूज़ करना, ऑल्टरनेट डेज में करना, कभी मन है तो कर लिया, नहीं है तो नहीं करा। अगर आज वैदिक स्विच वर्ड्स यूज़ करने का मन कर रहा है तो स्विच वर्ड्स लिख लिए, आज ग्रैटिट्यूड देने का मन कर रहा है तो ग्रैटिट्यूड कर लिया। इस तरीके से किया मैंने। तो मतलब आप देख सकते हो कि मैंने कितना सारा वो किया। उसके बाद मैंने फिर ये वाला एक रजिस्टर लिया। इस वाले रजिस्टर का इस्तेमाल जो था वो मैंने होनोपोनो प्रेयर के लिए बताया, जो मैंने किया था ना, ये 24 से 25 तक मैंने कंटिन्यू रखा। इसके बाद क्या बोलते हैं, इसी रजिस्टर में जब मैं होनोपोनो प्रेयर कर रही थी, लिख रही थी, तो मैंने सेक्शंस डिवाइड किए हुए थे। आगे की तरफ फ्रंट से मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर रही थी और बैक साइड जो मैंने पार्टीशन कर रखा था उसमें मैं होनोपोनो प्रेयर कर रही थी। फिर मैंने ये नेक्स्ट रजिस्टर दोबारा से लिया। अब मैं सारे आपको पूरा वीडियोस नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए। ये मेरा नेक्स्ट रजिस्टर था जो मैंने उसके बाद लिया, जिसमें मैं ग्रैटिट्यूड और स्क्रिप्टिंग साथ के साथ करी थी। उसमें होनोपोनो प्रेयर, इसमें ग्रैटिट्यूड और स्क्रिप्टिंग। ये एक और रजिस्टर था जो मैंने उसके बाद लिया। जब वो वाला रजिस्टर मेरा फिल हो गया था तो उसके बाद मैंने इस वाले रजिस्टर को लिया और फिर मैंने इसमें ग्रैटिट्यूड और स्क्रिप्टिंग जो थी वो कंटिन्यू करी। इसके बाद फिर दोबारा से मैंने इसमें लास्ट में जो क्या होता है ना, हीलिंग जर्नलिंग जो होती है, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें करी। इसमें मैं जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती थी वो लिख के काट भी देती थी, जैसा आप देख सकते हो। फिर ये मेरा एक और रजिस्टर है जो मैंने इस्तेमाल किया। इस वाले रजिस्टर का भी सेम वही मैं यूज़ करती थी। इस वाले रजिस्टर में मैंने अगेन होनोपोनो प्रेयर करी। जब मेरा वो पहला रजिस्टर ख़त्म हो गया था तब, ये 2025 की फैब से स्टार्ट होकर जब तक ये नहीं भरा तब तक किया। फिर ये मैंने एक और रजिस्टर बनाया। इस वाले रजिस्टर का इस्तेमाल भी मैंने सेम चीज़ों के लिए किया। वही सेम चीज़, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, यही सारी चीज़ें मेरे साथ चलती रहती थी। आप ये देखो, मैंने 2019 से स्टार्ट किया था एंड अभी 2026 चल रहा है एंड आई एम स्टिल डूइंग द सेम थिंग। मेरा जो मन करता है, जब मैंने अपने रजिस्टर्स बना रखे हैं अलग अलग सेम टाइम पे, किसी में मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करती हूँ, किसी में मैं होनोपोनो प्रेयर्स लिखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलने से ज़्यादा लिख के बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ यूनिवर्स से। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। मेरे पास इतने रजिस्टर्स इकट्ठे हो चुके हैं ना, इतने रजिस्टर्स इकट्ठे हो चुके हैं, हर किसी के लिए मैंने संभाल के रख रखा है। ये इवन देखो आप 2026 तक का आपको
दिख रहा होगा 2026 तक मैंने अभी भी मेरा इवन चल ही रहा है और मैं उसका इस्तेमाल कर ही रही हूँ। तो आप ये देखो कि सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में, एक साल में, एक महीने में नहीं होता। आप काउंट करो 2019 से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, आप ये मानो 8 साल हो गए मुझे। 8 साल से मैं इस चीज़ की कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके बाद भी मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हूँ, लेकिन स्टिल मैं बता रही हूँ अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हाँ, मैं अभी भी रोने लगती हूँ, मैं अभी भी बहुत सेंसिटिव हूँ अपने आसपास की चीज़ों के रिगार्डिंग। बट स्टिल जब से मैंने ये प्रैक्टिस करनी शुरू करी है, मुझ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और मेरी कमी है कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, बीच बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। मैं अपने आप पे ना बर्डन नहीं डालती, ये नहीं कि हाय तौबा कर रखी है कि नहीं मुझे तो करना ही है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, मैं आराम से करना है, अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना है। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को ट्रॉमेटाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपने आप पे बर्डन बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप लिखना शुरू करो, आपने स्टार्ट किया, ओके कोई बात नहीं, जब तक आपसे हो रहा है वेल एंड गुड, करते रहो करते रहो करते रहो। जैसे ही आपको लगे कि नहीं हो रहा है या जैसे ही आप नेगेटिव जोन में चले जाओ, रोना आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इस तरीके से नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, रो लिया, हफ्ते भर का ब्रेक ले लिया, 10 दिन का ब्रेक ले लिया, 10 दिन बाद फिर दोबारा स्टार्ट किया, 10 दिन तक कंटिन्यू किया, फिर सेम साइकिल रिपीट हो रही है, फिर दोबारा करते रहना है, रुकना नहीं है। अगर आपने हार मान ली और छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, पहले आपको 10 दिन बाद ब्रेक डाउन फील होगा, फिर वो 10 से 11 दिन होंगे, फिर 12 होंगे, फिर 13 होंगे, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। और वो जो इम्प्रूवमेंट होगी ना, वो आपको बेटर फ़ील करवाएगी। आप खुद नोटिस करोगे कि आपको 1 साल के बाद ना बहुत लाइट फ़ील होगा, पॉज़िटिव फ़ील होगा। जब आप उसी चीज़ को और कंटिन्यू करोगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो नहीं लगेगा, और मैं बता रही हूँ आसान बिल्कुल भी नहीं है। बहुत-बहुत बार ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और जब ये फीलिंग आती है ना कि यार कुछ नहीं हो रहा, मैं इतने हाथ पैर मार रही हूँ, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बट स्टिल जब इंसान डूब रहा होता है ना, तो उसके पास कोई चारा नहीं होता सिवाय हाथ पैर मारने के। और मैंने तो यही किया कि मेरे पास सिर्फ एकमात्र यही सहारा था जिससे मैं अपने आप को होप दे पा रही थी, अपने आप को मोटिवेट कर पा रही थी, अपने आप को गाइड कर पा रही थी। तो मैंने तो हार नहीं मानी, मैंने कंटिन्यू रखा और मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। स्टिल नहीं हो पा रहा है, कभी कभी खट्टा मैं 10-15 दिन लगातार कंटिन्यू कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। जब नहीं कर पाती हूँ तो मैं अपने आप पे बर्डन नहीं देती हूँ कि हाय मेरी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग रह गई, हाय मेरी स्क्रिप्टिंग रह गई, हाय ये रह गया, हाय वो रह गया, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ गलत हो गया तो चिल मारना है, कुछ गलत नहीं होगा। आप अपने आप का बर्डन निकालने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, आपको अपना बर्डन रिलीज़ करना है। तो बस जब आपको टाइम मिले, जितना टाइम मिले, डेली मिल रहा है डेली कीजिए, वीकली मिल रहा है वीकली कीजिए, जब भी टाइम मिल रहा है अपना टाइम निकालिए और करिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और ये मेरी पर्सनल जर्नी थी। अगर आप और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहें तो बताइएगा, मैं आप लोगों की जितना हो सकता है उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और साथ के साथ अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं या फिर अगर आपके मन में ऐसा डाउट या क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट करें या कैसे हीलिंग जर्नी स्टार्ट करें, क्या लिखें, कैसे करें, क्या ना करें, तो कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं और कुछ वीडियोज़ मैं लाने के बारे में सोच रही हूँ। तो तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए मेरे साथ और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हीलिंग करते रहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो मेरी वीडियो से तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले कि मैं किसी की तो काम आ रही हूँ, मेरी वजह से किसी की तो लाइफ इम्प्रूव हो रही है और मेरी वजह से किसी को तो अच्छा लग रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं माता रानी से और यूनिवर्स से प्रे करूँगी आप सभी की हीलिंग के लिए और आप सभी की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए।